Hello students, let us discuss the question. The question is find the value of lambda for which the planes x minus 4y plus lambda z plus 3 equals to 0 and 2x plus 2y plus 3z is equals to 5. They are perpendicular to each other. हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें गिवन है कि ये दोनों प्लेन्स क्या है, परपेंडिकुलर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई हो रहा है. जब भी आपको, अब देखो ये जो इक्वेशंस है प्लेन की दी हुई, मान लो दिस इज P1 प्लेन और ये P2 प्लेन है, तो ये जो P1 और P2 प्लेन्स की इक्वेशन दी गई है कार्टेशियन फॉर्म में है, राइट. सो कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपको दो प्लेन्स की इक्वेशन दी गई है, मान लो दिस इज योर P1 प्लेन, दिस इज A1x प्लस B1y प्लस C1z, C1z is equals to D1 and P2 plane is equals to A2x B2y C2z, this is equals to D2. Let's suppose कि ये दो प्लेन्स हैं आपके पास P1 एंड P2, एंड आपको पता है कि ये जो P1 प्लेन है ये परपेंडिकुलर है किसके, P2 प्लेन के. अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं देन ये रिजल्ट जो है, दैट दिस रिजल्ट यू हैव टू मेमोराइज, दैट A1 A2 B प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू 0. ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आपके पास जो cos थीटा है दैट वुड बी cos 90 और cos 90 दैट इज 0. तो अगर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू n1 वेक्टर इंटू n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय n1 वेक्टर मैग्नीट्यूड n2 वेक्टर मैग्नीट्यूड. तो ये इसको जब 0 के इक्वल्स पुट करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0. जब आप n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर करोगे तो यही आएगा आपके पास ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, सो ये रिजल्ट कहां से डिड्यूस हुआ है, दैट ऑल्सो हैव टोल्ड यू. क्लियर. अब हमें अप्लाई करना है इस रिजल्ट को, तो यहां से सबसे पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं. P1 प्लेन आपको दिया गया है x माइनस 4y प्लस लैम्डा z इज इक्वल्स टू -3 को दूसरी साइड ले जाते हैं. सिमिलरली P2 प्लेन आपको दिया गया है 2x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 5, राइट. तो P1 प्लेन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको A1 B1 और C1 मिलेंगे. सो A1 क्या है आपके पास 1, बेसिकली A1 B1 C1 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू प्लेन P1, राइट. सो B1 क्या आ गया -4, C1 क्या आ गया लैम्डा. सिमिलरली A2 इज इक्वल्स टू 2, B2 इज इक्वल्स टू 2 एंड C2 इज इक्वल्स टू 3, राइट. अब आपको इस रिजल्ट में, क्योंकि आपको पता है सिंस P1 and P2 they are perpendicular to each other, therefore this result will be followed, this first result will be followed. So A1 B1 A2 B2 A1 A2 sorry, here we have A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2, this will be equals to 0. So what is A1 A2? A1 into A2 that is 1 into 2, that would be 2. B1 into B2 that is -4 into 2, that is minus of 8. C1 into C2 is 3 into lambda. So plus 3 lambda, this is equals to 0. So this is -6 plus 3 lambda equals to 0, or you can say 3 lambda is equals to 6 और lambda is equals to 2. So lambda की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल रही है, 2, और lambda की वैल्यू ही आपको फाइंड आउट करनी थी. So this is your final answer. Hope you understood the concept and the solution of this question. Thank you.